ये कहानी है काशीपुर नाम के एक गांव की, जहां लोग दिवाली के आने का इंतजार कर रहे थे। अरे जग्गू, ये साल कौन सा चल रहा है? साल तो 2019 चल रहा है बाबा। कोई खास बात है क्या? अरे तब तो 100 साल पूरे हो गए और दिवाली भी आने को है। हाँ बाबा, 3 दिन बाद ही तो है दिवाली। लेकिन 100 साल किस बात के पूरे हो गए? आपका जन्मदिन है क्या? अरे नहीं नहीं, तुझे पता नहीं, वो चुड़ैल हर 100 साल बाद दिवाली के समय चांद से आती है और सोए हुए बच्चों का शिकार करती है। क्या बाबा, उल्लू बनाने के लिए सुबह से और कोई नहीं मिला क्या? यहाँ आदमी चांद पर पहुंच गया और आप चांद पर चुड़ैल की कहानी सुना रहे हो। मैं तो चला, मुझे बहुत काम है। अरे लेकिन सुनो तो सही। अरे नहीं बाबा, काम बहुत है। पहली रात। बिट्टू, सुबह से खेल खेल के तेरा जी नहीं भरा अब तक। चल अब सो जा, बाकी का खेल कल सुबह खेलना। अब माँ, बस थोड़ा सा और खेलने दो ना। ना थोड़ा ना मोड़ा, चुपचाप सो जा बस। बिट्टू को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन तभी उसने एक लोरी सुनी। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में। लोरी सुनते ही वो सो गया। बिट्टू, तुझे खेलना पसंद है ना? आ, चल मेरे साथ, आज हम चांद पर चल के खेलेंगे। चांद पर? क्या सच में मौसी? और नहीं तो क्या। क्या मौसी कभी झूठ बोलती है? चल आजा, चलें। ठीक है मौसी, मैं चलता हूँ। और बिट्टू की आत्मा उसके शरीर से निकलकर उस चुड़ैल के साथ चली गई। अगले दिन सुबह। ये चीज सुनते हो? जल्दी आओ यहाँ। अब क्या हो गया भाग्यवान? देखो ना, मैं कितनी देर से बिट्टू को उठा रही हूँ, पर इसकी नींद ही नहीं खुल रही। न हिल रहा है, न कुछ बोल रहा है। पूरा शरीर ठंडा पड़ा हुआ है। जाओ, जल्दी से वैद्य जी को बुला के लाओ। अरे ये क्या हो गया? हाँ, मैं जाता हूँ, अभी जाता हूँ। अरे भाई, वैद्य जी कहाँ हैं? वैद्य जी? अरे पूछो मत, उनकी तो सुबह से दौड़ लगी हुई है। गांव के कई सारे बच्चे रात में सोए तो ठीक से थे, लेकिन अब सुबह उनकी नींद ही नहीं खुल रही। तुम कहो, तुम्हें किसको दिखाना है? ये क्या कह रहे हो भाई? मेरे बिट्टू के साथ भी तो यही हुआ है। वो भी ऐसा सोया है कि अब उठता ही नहीं। कहीं बाबा सच तो नहीं कह रहे थे? कहीं सच में ये सब उस चुड़ैल ने ही तो नहीं किया है? चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल? मुझे भी ज्यादा नहीं पता। चलो बाबा के पास चलें, वही सब जानते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब उस चुड़ैल ने शिकार करना शुरू कर दिया है। अब तो जब तक वो 11 बच्चे नहीं ले जाती, तब तक शिकार करती रहेगी। बाबा, साफ साफ पूरी बात बताइए। देखो, मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूँ कि हर 100 साल बाद वो दिवाली की 3 रातों को बच्चों को बहुत मीठी लोरी सुनाती है। इतनी मीठी कि उसकी लोरी सुन के कोई भी गहरी नींद में सो जाए। फिर वो बच्चों के सपने में आती है और उनकी आत्मा को अपने साथ ले जाती है। वो बच्चे फिर कभी नहीं जागते और वो तब तक नहीं रुकती जब तक पूरे 11 बच्चे ना हो जाएं। अब हम क्या करें बाबा? कुछ तो उपाय बताइए। देखो, जिन बच्चों को वो ले जा चुकी है, उनका तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर बाकी बच्चों को बचाना है, तो हमें उन्हें रात में सोने से रोकना होगा। क्योंकि अगर वो सोएंगे नहीं, तो वो चुड़ैल उनके सपने में नहीं आ पाएगी। लेकिन ये भी सच है कि उसकी लोरी सुनकर
कोई भी बिना सोए रह नहीं सकता। दूसरी रात। मुन्नी, तुझे पता है ना, कल वो चुड़ैल बिट्टू, चिंटू, मिंटू, पिंटू, पिंकी सबको अपने साथ ले गई। अगर तू सोई तो वो तुझे भी अपने साथ ले जाएगी, इसलिए आज रात भर सोना नहीं है। आज तू रात भर जी भर कर खेल ले, कल दिन में जितनी मर्जी सो लेना। अरे वाह, आज पूरी रात खेलने को मिलेगा। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर के। मुन्नी, ओ प्यारी मुन्नी, चल बेटा चांद पर चलें। और उस रात भी चुड़ैल गांव के 4 और बच्चों को अपने साथ ले गई। बाबा, वो चुड़ैल अब तक 9 बच्चों को लेके जा चुकी है और वो सब अब तक सो रहे हैं। कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। भाई, ये तो हर 100 साल में होता ही है, कोई भी इसे अब तक रोक नहीं पाया। आज आखिरी रात है और उसे अपने आखिरी 2 शिकार करने हैं। मैंने सुना है कि पास वाले गांव में हिमालय से एक बहुत पहुंचे हुए साधु आए हैं। मेरी मानो तो उनके पास चलते हैं, शायद वो कोई उपाय बता सकें। गांव के सभी लोग फौरन उस साधु महाराज के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। महाराज, अब आपका ही सहारा है, कृपा कर कोई उपाय बताइए। उस चुड़ैल ने सब बच्चों को चंद्रमा पर अपने एक जादुई गुफा में कैद कर रखा है। उन्हें बचाने के लिए किसी को उस चुड़ैल के साथ चंद्रमा पर जाना होगा। पर वो तो सिर्फ बच्चों को ही लेके जाती है और अब उसे बस 2 बच्चे और चाहिए। मैं एक रात के लिए किसी बड़े को बच्चा बना सकता हूँ और फिर उसे वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूँ। अपने बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप मुझे ही बच्चा बना दीजिए। साधु महाराज ने जग्गू को बच्चा बना दिया और उसे बताया कि उसे चंद्रमा पर पहुंचकर क्या करना होगा। उस रात बच्चा बन चुका जग्गू अपने घर के बाहर ही एक खटिया पर लेट गया। उसे नींद नहीं आ रही थी कि तभी चंदा मामा दूर के, पुए पकाए पूर के। वो सो गया और फिर सपने में, जग्गू चल बेटा चांद्रमा की सैर पर चलें। और वो जग्गू को लेकर चांद पर अपनी गुफा में पहुंची। हाँ, अब पूरे 10 बच्चे हो चुके हैं, बस एक की कमी है। मैं अभी जाकर एक और बच्चा ले आती हूँ और फिर इन 11 बच्चों की आत्माओं को खाकर मैं अगले 100 साल तक जिंदा रहूंगी। और चुड़ैल उन बच्चों को गुफा में बंद करके वापस धरती की तरफ चल पड़ी। इधर बच्चे बने जग्गू ने साधु महाराज के बताए उपाय के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। उसने मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथ को एक बार घुमाया और फौरन ही वो अपनी असली रूप में आ गया। बच्चों, हमें उस चुड़ैल के आने से पहले ही यहाँ से निकलना होगा। पर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? मैं बताता हूँ। और उसने फिर से एक मंत्र पढ़ा और अपने हाथ को 2 बार घुमाया। तुरंत ही वहां एक जादुई दरवाजा बन गया। चलो, अब तुम सब फटाफट इस जादुई दरवाजे को पार करो। ये तुम्हें सीधा धरती पर अपने गांव में तुम्हारे शरीर में ले जाएगा। पिताजी, आप भी तो हमारे साथ चलिए। नहीं, अभी नहीं, तुम सब चलो, मुझे अभी एक काम और करना है। बच्चे एक एक करके दरवाजा पार करने लगे और उधर गांव में सो चुके बच्चों की नींद खुलने लगी। सारे बच्चों के जाते ही जग्गू गुफा के बाहर छुपकर बैठ गया। तभी वो चुड़ैल वहां पहुंची। उसे और कोई बच्चा नहीं मिला था क्योंकि साधु महाराज के आशीर्वाद से आज रात किसी बच्चे को नींद नहीं आई थी। जैसे ही वो चुड़ैल
गुफा के अंदर गई, जग्गू ने फिर से एक मंत्र पढ़ा और अपने हाथ को 3 बार घुमाया। ऐसा करते ही महल के चारों तरफ एक जादुई रेखा बन गई, जिसे चुड़ैल पार नहीं कर सकती थी। जग्गू ने एक आखिरी बार फिर से मंत्र पढ़कर हाथ घुमाया और फिर से जादुई दरवाजा बन गया। जग्गू उस जादुई दरवाजे की मदद से वापस धरती पर आ गया और वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए चंद्रमा पर अपनी गुफा में कैद हो गई। और उस रात गांव में सभी ने मिलजुल कर बड़ी खुशी के साथ दिवाली मनाई।